हेलो साथियों। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ये जो इनडायरेक्ट घोटाले हो रहे हैं हमारे यहाँ, या इनडायरेक्ट जो घोटाला करने की कोशिश की जा रही है उसके बारे में। दोस्तों मैं इनडायरेक्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट जो है ये सीटों को बेच नहीं पा रहे हैं, तो ये अब तरीका इन लोगों ने इनडायरेक्ट निकाला है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि 25 मार्क्स, या कह सकते हैं दोस्तों, अभी अभी मैं क्लियर करूंगा, 25 मार्क्स या 25%, सॉरी 25% जो ये है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिजर्वेशन ही कह सकते हैं कि ये इतने 25% मार्क्स का जो है बेनिफिट पहुंचाने की बात की जा रही है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लोग काम कर रहे हैं। और ये कितने फील्ड में ये डायरेक्टली लागू हुआ है इस पे भी हम बात करेंगे, और क्या ये अगर ऐसा ही सीन रहा तो क्या ये बीपीएससी तक भी पहुंच सकता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक, तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो अपने पास फॉर्म आया था बीपीएससी का, सॉरी बीएसएससी का, और एक +2 इंटर लेवल वाला जो फॉर्म आया था, अभी परिचारी का जो फॉर्म आया है, इन सभी में दोस्तों जो है ये संविदा जो है लागू हो गया है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि एक वैकेंसी है जो दोस्तों 2023 में आता है, ठीक है, +2 वाला इंटर लेवल वाला। ठीक है, उस वक्त जो है कुछ वैकेंसीज आती हैं, लगभग 11,000, एग्जैक्टली मुझे डेटा नहीं पता है दोस्तों। ठीक है, अब 2023 से इसको टाल टाल के 2024 2025 तक इसको लाया गया। ठीक, 2025 में इसको फिर से इसका फॉर्म ओपन किया गया और एडिशनल 10,000 सीट इसमें और जोड़ दिए गए। दोस्तों उस समय बच्चों ने जो फी भरा था वो 540 रुपये दिया था। आज जो बच्चों दोस्तों जो ये 10,000 सीट और ऐड हुआ है, तो इसमें जो टोटल फॉर्म हो गया है दोस्तों 10,000 सीट ऐड करके वो 23,175 सीट हो गया है। किसमें? 23,175 हो गया है, ये +2 वाले में, इंटर लेवल वाले एग्जाम में। और आपको पता है एक सीजीएल का भी फॉर्म आया था, वैकेंसी आई है, उसमें जो है कुछ 1481 पोस्ट है। एक परिचारी का भी आया है दोस्तों 10th लेवल का, उसमें भी कुछ 3-3,500 पोस्ट है, एग्जैक्टली मुझे डेटा याद नहीं है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 2023 से बच्चों को ये सपना दिखाया जा रहा है कि ये परीक्षा होगा होगा होगा। आज 2025 आ गया है, 10,000 एडिशनल पोस्ट जोड़ के इतना पोस्ट कर दिया गया है, और उसके बाद इस सारे एग्जामों में 25% जो है रिजर्वेशन संविदा वालों को दे दिया जा रहा है। मतलब ये कहाँ तक जस्टिफाई है, ये लोग कर पा रहे हैं इस बात को, और ये कहाँ तक जस्टिस है उन हमारे दोस्तों के लिए जो सालों से इन सब परीक्षाओं की पर्टिकुलर इन ही परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। अभी हम इसका पूरा मैथमेटिक्स समझने वाले हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर ये सिस्टम सही में वाकई में अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो कोई भी एक न्यू स्टूडेंट जो तैयारी करने आता है उसका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, देखो अब ये वही नोटिस है जिसके बारे में बात कर रहा था, जो मार्केट में अपने दोस्तों के बीच कहर ढाया हुआ है। तो आप नोटिस में देख सकते हैं दोस्तों, नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में नियमानुसार अधिमानता दी जाएगी, अधिमानता दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता होगी। देखो यहाँ पे वो लोग अंक कह रहे हैं, 25 अंक मार्क्स, लेकिन एक्चुअली में दोस्तों ये 25% है। मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कैसे। एक आरटीआई दिखा रहा हूँ, किसी ने आरटीआई को डाला था और वहाँ पे रिप्लाई में आया है कि ये 25 अंक नहीं है, ये 25% है। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें सिस्टम कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो 1 साल काम किया है, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको 5 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। 2 साल काम किया तो 10 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। अगर मैक्सिमम 5 साल या 5 साल से ज़्यादा है तब उसको लास्ट 25 मार्क्स या 25% का बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अपने पास इसका ये नोटिस था। आगे देखते हैं दोस्तों। आपको याद होगा कि मैं ये जब ये कह रहा हूँ कि ये वैकेंसी 2023 में आई थी, 2025 में इसमें 10,000 एडिशनल सीट ऐड कर दिया गया और 25% रिजर्वेशन संविदा वालों, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों को दिया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में 2024 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था और उसने कहा था कि कैनॉट चेंज द रूल्स ऑफ द गेम वंस रिक्रूटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज कॉमेंसेस। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक बार प्रक्रिया का प्रोसेस अगर चालू हो गया तो उसके बीच में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।
और ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कांट बी चेंज आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अनलेस। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का उल्लंघन हो रहा है ना दोस्तों। मतलब जो बिहार सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ही मानने को तैयार नहीं है कि एक बार जिस एग्जाम के लिए जैसा रूल बना दिया गया वो रूल अंत तक, जब तक बच्चों की फाइनली रिक्रूटमेंट नहीं हो जाती है, पोस्टिंग नहीं हो जाती है, तब तक बीच में कोई रूल चेंज नहीं होगा। लेकिन ये रूल चेंज हो गया कि नहीं हो गया। और उस वक्त बच्चों ने 540 रुपए भरे थे फॉर्म का, आज 100 रुपए है। ये भी एक तरह से देखा जाए तो इनजस्टिस है, यस और नो। तो ये सारी चीजें अभी आप देखेंगे कि अभी बहुत सारा इसमें मैटर है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि अभी फॉर्म आया था, 26 तारीख लास्ट डेट था इन सब फॉर्म का भरने का, 26 तारीख लास्ट डेट था। फिर उस फॉर्म को बढ़ा के शायद 16 अक्टूबर तक कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि ऑलरेडी सीजीएल में 15 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, 12-14 लाख जो है उसमें परिचारी में भरे जा चुके हैं, इंटर लेवल में भी पता नहीं कितना भरा जा चुका हो। मतलब 20 लाख का हर एक एग्जाम में 20-20 लाख का आंकड़ा पहुंच गया। फिर भी पता नहीं इनको डेट जो है एक्सटेंड करने की क्या जरूरत थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आइदर दे वॉन्ट टू कंडक्ट दिस एग्जाम और नॉट। सही में वो एग्ज़ाम इस लेने के मूड में है या सिर्फ वो लोग चुनाव है बोल के, इलेक्शन है बोल के वो लोग हम लोग को चूरन पकड़ा रहे हैं। तो ये समझने की बात है दोस्तों। अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये 25% वाला फॉर्मूला, देखो ये आरटीआई है जो कि लगाया गया था एक आदमी के द्वारा, और वहाँ पे ये बताया गया है संकल्प में उल्लेखित अधिमानता वेटेज का तात्पर्य प्रतिशत अंकों से है। 25% है वो, मार्क्स नहीं है दोस्तों। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा गणित, अगर आपका थोड़ा सा अच्छा है, मेरा तो बहुत ख़राब है, तो आप समझेंगे अभी कि मैं आपको बताऊंगा कैसे ये जो है 25% काम करेगा और इससे कितना नुकसान है। मतलब ऑलरेडी ये कहाँ कहाँ लागू हो चुका है मैं ये भी आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अगर हम बात करें ना कि अभी तक ये किस फील्ड में लागू हो चुका है, तो दोस्तों सबसे पहले बीपीएससी एई में लागू हुआ था, असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। इसके बच्चे तो रो रहे हैं, वो अलग बात है दोस्तों। एएसओ में भी लगभग देखो, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से इन एग्जामों में ये देखने को मिल चुका है। चाहे एक्सपीरियंस के आधार पे ले लो, है ना, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं, उन आधार पे ये सब चीज़ें लागू हो गई हैं। बीपीएससी डीएसओ में भी टू सम एक्सटेंट लागू हो गया है। बीएओ का एग्ज़ाम होता है उसमें भी लागू हो गया है दोस्तों। एक बीटीएससी जेई का एग्ज़ाम होता है उसमें भी लागू हो चुका है। बीटीएससी नर्सिंग में लागू हो चुका है दोस्तों, और ये रेडियोलॉजी में लागू हो चुका है दोस्तों, नर्सिंग में लागू हो चुका है, बीटीएससी डेंटिस्ट वाले एग्ज़ाम में लागू हो चुका है, और फाइनली दोस्तों बीएसएससी सीजीएल में तो अभी आप देख ही रहे हैं हाल क्या है, अभी लागू हुआ ही है ना। 10+2 में लागू हो गया दोस्तों। परिचारी की जो वैकेंसी आई है उसमें भी लागू हो गया है दोस्तों। स्टेनोग्राफर में भी लागू हो गया है। मतलब मुझे नहीं लगता बिहार का कोई मतलब एक प्रेस्टिजियस ऐसा एग्ज़ाम बचा हुआ है जिसमें नहीं लागू हुआ है। एक एग्ज़ाम जो हमारे पास फाइनली बचा हुआ है वो है बीपीएससी, इसमें लागू नहीं हुआ है। मुझे लगता है दोस्तों कि अगर इन चीज़ों को यहीं पे नहीं रोका गया, कहने का मतलब रोकेंगे कैसे, तो आपको पता ही है रोकना कैसे है। हर एक चीज़ का तो नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करके ही हो सकता है दोस्तों। सरकार को जगाना होगा कि नहीं ये गलत बात है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है दोस्तों जहाँ पे मतलब ये बचा नहीं है। अगर कोई फील्ड बचा हुआ है तो सिर्फ यही बचा हुआ है दोस्तों। मैं थोड़ा सा असिस्टेंट इंजीनियर की बातें बता दूं कि दोस्तों इनका 600 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ये सबसे पहले इसमें ही लागू हुआ था 6 साल पहले। 600 मार्क्स का इनका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और इनमें 25% इनको जो है आरक्षण दे दिया गया है। तो 600 का 25% आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना होता है, ऑलमोस्ट 135 के करीब होगा। तो इतने 150 के करीब होगा। तो इतने का बेनिफिट तो इनको पहले ही दिया जा चुका है, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, मतलब आप समझ सकते हो कि 600 नंबर में कोई 300 नंबर लेके आ रहा है, और फिर एक वही बंदा जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है वो 200 नंबर लेके आ रहा है, तो उसका 200 प्लस 150 350 हो जाएगा। और जो प्योर तरीके से नेचुरल तरीके से 300 नंबर ला रहा है वो अनसेलेक्टेड रह रहा है, जो 200 लेके आ रहा है वो सेलेक्ट हो जा रहा है। और यही कारण है दोस्तों कि असिस्टेंट इंजीनियर में कोई भी फ्रेशर सेलेक्ट नहीं होता है, कोई भी फ्रेशर सेलेक्ट नहीं होता है, बिलीव मी। और यही हाल सीजीएल और ये सब में होने वाला है। 25% का मैं आंकड़ा समझा दूं दोस्तों। कई जैसे मैं किसी को ये नहीं कर रहा, बट मेरा जो समझ है मुझे ऐसा लगता है कि क्या है 25% का एक्चुअली लागू कैसे हो रहा है।
कई लोग कह रहे हैं कि 600 का 25%, 600 पे 25% लागू हो रहा है, इसका मतलब यह है कि 150 मार्क्स का उनको बेनिफिट है। दोस्तों एक्चुअली में 25% लागू नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको गणित समझाऊंगा कि ये 33% डायरेक्ट इनडायरेक्ट लागू हो रहा है। डायरेक्टली अगर हम कहें तो 33% है। कैसे 33%? आप देखो, क्योंकि ये 25% नहीं है, 33% है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम माने कि जो 600 एग्जाम है ना, 600 जो मार्क्स है, 600 मार्क्स को लोग 75 मार्क्स टोटल मान रहे हैं। ठीक है, 600 मार्क्स को लोग क्या मान ले रहे हैं? टोटल 75 मार्क्स मान ले रहे हैं। ठीक, और फिर अगर हम देखें तो इस 75 में वो लोग 25 जो है क्या कर रहे हैं कि 25 मार्क्स जो है, या 25% तुम कह सकते हो कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट वाले को जो है फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, डायरेक्ट उनको रिजर्व करके रखा गया है। तो अगर 600 को 75 मान के तुम इस 75 में 25% का रिजर्वेशन दे रहे हो, समझना मेरे दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। 600 को 75 मान के, 600 को टोटल तुम 75 मार्क्स मान रहे हो, और इस 75 मार्क्स में तुम 25% रिजर्वेशन दे रहे हो, मतलब 75 का 25% क्या हुआ? 1/30 तो हुआ। तो ये डायरेक्टली 33.33% नहीं हुआ दोस्तों। तो ये सिस्टम इस तरह से लागू हो रहा है। जहां तक मेरी समझ है कि इस एग्जाम में ऐसा प्रोसेस अपनाया जा रहा है। बस दोस्तों हमें बरगलाने के लिए कहा जा रहा है कि 25% लागू है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 600 मार्क्स को 75 मार्क्स मान के, 25 मार्क्स अलग से वो लोग निकाल के, इसको 75 मार्क्स मान के 25% उस पर लागू कर रहे हैं, और जो कि 1/3 होता है। 75 का 25% 1/3 होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर तुम्हें 75% अगर मैं टोटल मान लूँ, ठीक है, तो 150 क्वेश्चन कोई लड़का, अगर जैसे मैं फ्रेशर हूँ 150 क्वेश्चन करता हूँ, तो 150 में अगर 150 सही करता हूँ तब ना 75%, अगर मैं 150 को टोटल 75% मान लूँ तब ना मेरे को 75% आएगा। यस और नो? और वहीं पे एक संविदा वाला बच्चा अगर 100 क्वेश्चन करता है, जिसको 25% आरक्षण है, तो 150 का 25% क्या हुआ? 50 क्वेश्चन का आरक्षण है उसको। तो मैं 150 में 150 क्वेश्चन करके आ रहा हूँ तब मुझे 75% है। लेकिन एक बच्चा अगर 100 क्वेश्चन करके आ रहा है संविदा वाला, तो उसको एडिशनल 25% का बेनिफिट मिल रहा है, जो कि 25% क्वेश्चन है 50 वो, तो 100 क्वेश्चन किया है, 50 क्वेश्चन का उसको बेनिफिट मिला, मतलब 150 में 150 उसका सही हो रहा है। यस और नो? तो एज तो इसको मिलेगा ना। ये कभी इम्पॉसिबल है क्या 150 में 150 सही करके आना है वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? कभी, मतलब कहने का मतलब है तुम 150 सवाल करो, तुमको सेम नंबर आएगा। सामने वाला संविदा वाला 100 सवाल करके आएगा, उसको सेम नंबर आएगा। 50 क्वेश्चन का डिफरेंस है दोस्तों। और जहाँ पे वैकेंसी इतनी बड़ी हो और फॉर्म इतने ज़्यादा डाले जाते हो, जहाँ पे 25 लाख फॉर्म भरा जा रहा हो किसी एग्ज़ाम का, एक एक नंबर पे 10-10 हज़ार बच्चे अप एंड डाउन होते हैं। एक एक नंबर पे 0.1 पे 100 स्टूडेंट्स ऊपर नीचे होते हैं 0.1 मार्क्स पे। तो वहाँ पे तो 50 क्वेश्चन, कहने का मतलब है 200-250 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा होता है। फिर आप ये कैसे उम्मीद लगा पा रहे हैं कि कोई फ्रेशर बच्चा होगा वो CGL पास करेगा, या परिचारी बनेगा, या 10+2 इंटर लेवल का एग्ज़ाम पास करेगा? बस अब आप समझ लीजिए। तो यही मैथमेटिक्स है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। और बात रही दोस्तों कि इसको अगर नहीं रोका गया, साथियों, अगर इसको यहाँ नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब वो लोग इस एग्ज़ाम को भी नहीं छोड़ने वाले। तो ज़रूरी नहीं है कि हम BSSC नहीं देते, CGL नहीं देते तो हमें इसका विरोध नहीं करना है। दोस्तों खुल के सामने आना है, विरोध करना है इस बात का। आंदोलन होता है तो उसमें प्रोटेस्ट भी लेना है। मेरा तो यही मानना है। पर्सनली आई विल बी गोइंग इन द प्रोटेस्ट, अगर ऐसा होता है कुछ तो, और आपको उन सब चीज़ों का पता भी चलेगा। तो यही था हमारे पास दोस्तों। आप इस बात से कितना सहमत है, असहमत हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। आपको पता है बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। खैर इन सब एग्ज़ामों का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 25% आरक्षण आ चुका है। जैसे कि अभी AEDO का वैकेंसी है, बिहार SI का वैकेंसी है, तो इसके लिए हम लोग दोस्तों जो है बहुत सारी चीज़ों को लाने वाले हैं, जैसे हिस्ट्री वगैरह और ज्योग्राफी टू द पॉइंट लेके आने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इन सब चीज़ों को आपको फ्री में पढ़ना है तो, बेहतरीन तरीके से निमोनिक्स के साथ। एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट।